फ्रेंड्स, आज 10वीं कक्षा के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समीकरण होते क्या हैं। तो बीजगणित में प्रतीकों की सहायता से जब हम दो वस्तुओं की समानता अथवा तुल्यता की जांच करते हैं उसे समीकरण कहते हैं। अब रही बात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो समीकरण एक होते हैं रैखिक समीकरण, दूसरे द्विघात समीकरण और तीसरे बहुघाती समीकरण, जिसमें उनकी घात 3, 4 या उससे ऊपर हो सकती है। अब रैखिक समीकरण क्या होते हैं? रैखिक समीकरण होते हैं जिसकी सबसे बड़ी घात 1 हो, उसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा। और द्विघाती समीकरण क्या होते हैं? जिसकी सबसे बड़ी घात 2 और उससे अधिक घातों वाले समीकरणों को हम बहुघाती समीकरण बोलते हैं। अब रही चर, दो चर वाले। अब चर क्या होते हैं? ऐसी राशियां, मैं आपको विद एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ऐसी राशियां जिनकी वैल्यू बदलती रहती है उनको चर बोलते हैं। जैसे x, y समीकरणों में आता है, a, b समीकरण में आएगा। और कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनकी जो वैल्यू है वो फिक्स होती है, तो उन्हें वो चर के साथ लगे होते हैं। उनको हम जब समीकरण बनाएंगे तो उसमें आपको हम पूरा समझाने की प्रयत्न करेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए अब हम उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि समीकरण क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि समीकरण बीजगणित में दो राशियों की तुलना अथवा समानता की जांच करने को समीकरण कहते हैं। अब समीकरण का एक मानक रूप यानी कि व्यापक रूप होता है समीकरण। समीकरण जो है उसका मानक रूप है ax² + bx + c = 0। ये व्यापक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म है समीकरण की। अब समीकरण में मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पे x² और x इनको बोलते हैं चर, और जिसके साथ x ना लगा हो उस राशि को हम बोलते हैं अचर। x के साथ जो b लगा है और x² के साथ जो a लगा है, इनको हम बोलेंगे गुणांक। अब अगर उदाहरण के साथ हम समझें तो जैसे 4x² + 6x + 7 = 0, तो इसमें जो x की घात 2 है, सबसे बड़ी घात 2 है, और इसमें x की घात 1 है। तो अगर सबसे बड़ी घात किसी समीकरण में जितनी भी है, जैसे 2 है, तो इसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब x² के साथ 4 लिखा है तो इसका मतलब 4x² का गुणांक है। x के साथ 6 लिखा है तो इसका मतलब x का गुणांक 6 है, और 7 बिना x के है तो इसका मतलब 7 अचर राशि है। अब इसमें x चर है और x के अलावा और कोई चर नहीं है, तो हम इस समीकरण को बोलेंगे एक चर वाला समीकरण है। अब देखेंगे इसकी घात कितनी है? 2 है, सबसे बड़ी घात 2 है, तो हम बोलेंगे एक चर वाला द्विघाती समीकरण। एक चर वाला द्विघाती समीकरण। ठीक। अब हमारा जो चैप्टर है वो है दो चर वाले रैखिक
समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उस पे चलते हैं। युग्म। अब दो चर वाले कैसे लिखेंगे हम, जैसे 4x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड। इक्वल टू से इस तरफ आपके बाएं हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वल टू से दूसरी तरफ आपकी दाएं तरफ राइट हैंड साइड, या दायां पक्ष बोलते हैं, इसको बायां पक्ष बोलते हैं। अब क्योंकि इसमें देखिए चार कितने हैं, दो चर हैं, x और y, तो ये दो चर वाला समीकरण हुआ। अब देखते हैं घात कितनी है सबसे बड़ी, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, तो हो अगर घात 1 हो तो उस समीकरण को हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। अब दो चर हैं तो हम बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इससे चैप्टर का नाम क्लियर होता है कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब रही बात युग्म की, तो युग्म मतलब जोड़ा। तो जैसे हम यहाँ पे उदाहरण देता हूँ, 3x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब अगर इस तरह के दो आपके पास समीकरण हैं तो इसको हम बोलते हैं युग्म। कौन से युग्म हैं, दो चर हैं दोनों में, x और y ये हैं चर, और रैखिक है, सबसे बड़ी घात 1 है, तो हम बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो समीकरण है तो युग्म बन जाता है, तो हम बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब ये तो चैप्टर का नाम हो गया क्लियर। अब मैं समीकरण की बात कर रहा था। समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, नंबर 1 रैखिक समीकरण, और नंबर 2 रैखिक समीकरण, नंबर 2 द्विघाती समीकरण, और नंबर 3 त्रिघाती, और उसके बाद नंबर 4 बहुघाती। अब रैखिक में कौन से आएंगे, जिनकी सबसे बड़ी घात 1 होगी। द्विघाती में कौन से आएंगे, जिनकी सबसे बड़ी घात 2 होगी। त्रिघाती में कौन से आएंगे, जिनकी सबसे बड़ी घात 3 होगी। और 3 से अलावा 4, 5, 6 जितनी भी बड़ी घातों वाले हैं उनको हम बहुघाती की श्रेणी में डाल देते हैं कि उनकी घात 3 से ऊपर। तो ये था चैप्टर का नाम जो मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।